अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 जून 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 3 मुहर्रम 1448 हिजरी है। पेश आज की कुछ अहम खबरें। कांग्रेस पार्टी ने आज जुमे को कर्नाटक कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में एक जामे फतेह दर्ज की है। इसने तमाम 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने जोर देकर कहा कि नतायज रियासती हुकूमत की पॉलिसियों और फलाही ज़मानतों के लिए वसी हिमायत की अक्कासी करते हैं। नताइज के ऐलान के बाद बात करते हुए कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिव कुमार ने कहा कि पार्टी ने किसी मुकाबले की तौक़्क़ी नहीं की थी और इस जीत का सेहरा कांग्रेस क़यादत और कानून साजों के इत्तेहाद को दिया। DK शिव कुमार ने कहा कि आज इलेक्शन की तौक़्क़ी नहीं थी। मैंने सोचा कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन JDS और BJP इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की क़यादत ने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दी जो पूरे मुल्क में पार्टी में काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैंडेट असम्बली में कांग्रेस पार्टी की अपनी ताकत से बढ़ गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे की सुबह कांग्रेस क़ायद व लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को इनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे की सुबह लिखा, कांग्रेस लीडर की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए मैं दुआ करता हूँ। PM मोदी ने लिखा, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी को इनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात, इनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र हो, मैं यही दुआ करता हूँ। कौमी दारकूमत दिल्ली में आज जुमे की सुबह आग लगने के 2 अलग अलग वाक़यात पेश आए। एक द्वारका के इलाके में नमकीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में और दूसरा मंगोलपुरी में एक फर्नीचर की दुकान में जुमे के अलग सुबह पेश आया। हुक्काम ने बताया कि दोनों वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर टेंडर्स दोनों मुकामात पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। दिल्ली फायर सर्विसेज ने बताया कि पहले वाक़े में द्वारका मेट्रो स्टेशन के करीब टीन शेड के ढांचे में वाक़ एक नमकीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आग लग गई। हुक्काम ने तस्दीक की कि आग पर काबू पा लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DFS के मुताबिक सुबह 3:30 बजे फायर कॉल के बाद फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि आग एक टीन शेड में वाक़ नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में लगी थी। एक और वाक़े में मंगलपुरी के S ब्लॉक में लकड़ी के फर्नीचर की दुकान में रात देर गए आग लग गई, जिससे इदारे को भारी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर मुसलसिल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज जुमे की सुबह देहरादून के पुलिस लॉन्च में योगा के 12वें आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा रन फॉर योगा प्रोग्राम में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि यह तकरीब महज एक रन नहीं बल्कि एक ताकतवर मुहिम थी, जिसका मकसद सेहतमंद ज़िंदगी, मुस्बित सोच को फ़रोग़ देना और अवाम में योगा के पैगाम को फैलाना है। मुंबई में गर्मी और नमी की बढ़ती हुई गिरफ्त के साथ ही बहुत से रिहायशियों ने, जिनमें ज़्यादातर कच्ची आबादियों के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी रातें वर्सोवा के साहिल पर गुजारनी शुरू कर दी है ताकि अपने गुंजान आबाद घरों के हालात से कुछ राहत हासिल कर सकें। ज़्यादातर रिहायशी वर्सोवा बीच के करीब बस्तियों में रहते हैं और शदीद गर्मी से बचने के लिए समंदर के करीब बीच पर सोते हैं, जो इनके घरों में हवा की खराबी की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। रिहायशियों ने कहा कि समंदरी हवाएं जालिमाना मौसम से कुछ मोहलत देती है, जिसकी वजह से बहुत से खानदान गुरूब आफ्ताब के बाद साहिल समंदर पर जमा हो रहे हैं और वहीं रात गुजारने पर मजबूर हैं। वो सुबह होते ही अपने कारोबार में लग जाते हैं। ANI से बात करते हुए कच्ची आबादी के एक बाशिंदे ने कहा, शदीद गर्मी से बचने के लिए हम हर रोज़ साहिल समंदर पर सोते हैं। गर्मी की वजह से अपने घरों के अंदर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम रात को बीच पर सोने आ रहे हैं। राजस्थान के ज़िला बाड़मेर में मुतअद्दिद मसाजिद और मदरसों को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 1 रोज़ा बेदखली नोटिस जारी किए जाने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया है। नोटिस में मुतालिका कमेटियों को हिदायत दी गई है कि वो ज़मीन खाली करें या फिर इंतज़ामिया के सामने अपनी मौजूदगी का कानूनी जवाज़ पेश करें। नोटिस पर अमल दरामद की आखिरी तारीख 18 जून मुकर्रर की गई थी। इत्तलात के मुताबिक अगरचे नोटिसों पर 11 जून की तारीख दर्ज थी, लेकिन इन्हें 17 जून की शाम मुतालिका मसाजिद और मदरसों की इंतज़ामी कमेटियों तक पहुँचाया गया, जिसके बाद मुतासरा फरीकों को दस्तावेज़ात जमा करने, कानूनी मशवरा लेने और अपना मौक़िफ़ तैयार करने के लिए 1 दिन से भी कम वक्त मिला। इस इक़दाम पर शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए राजस्थान की तंजीम एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने इसे कानूनी तरीक़ेकार और इंसाफ के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया। तंजीम के रियासती सदर एडवोकेट सैयद सादत अली ने कहा कि मुतालिका मसाजिद की इंतज़ामिया को यह हिदायत दी गई कि वह ज़मीन खाली करें या तहसील दफ्तर में पेश होकर वजाहत पेश करें, इन्हें बेदखल क्यों ना किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मजहबी मुकाम या जायदाद के खिलाफ कार्रवाई से कबल मुतासरा फरीक को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मुनासिब और मुनसिफाना मौका देना ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी ने नीट पेपर लीक होने से रोकने के इक़दामात को लेकर मरकज़ी हुकूमत को हज़फ तनक़ीद बनाया। उन्होंने कहा कि पहले एयरफोर्स के जहाज़ का इस्तेमाल और अब टेलीग्राम ऐप पर पाबंदी लगाने का फैसला इंतहाई हैरानकुन है।
आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए अपनाए जा रहे ये इकदाम क्या कोई कॉमेडी सर्कस है। उन्होंने पेपर लीक रोकने की हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर पूरा निज़ाम बदलना है तो अवाम को सड़कों पर आना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम ऐप पर पाबंदी लगा दी। क्या लोगों को यह सुनकर हंसी नहीं आती? रियासत महाराष्ट्र का दारुलहुकूमत मुंबई, जो अपनी प्यास बुझाने के लिए शहर के करीब वाक़ 7 झीलों पर इंहिसार करती है, इस साल अब तक बारिश ना होने की वजह से एक बहुत बड़े और संगीन आबी बहरान के दहाने पर पहुंच गई है। शहर को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में मजमूई तौर पर सिर्फ 10% पानी बचा है, जिसकी वजह से शहरी इंतजामिया BMC ने मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी ही साबित हो रहे हैं क्योंकि झीलों में पानी ही नहीं है। BMC ने कमर्शियल और कॉरपोरेट दफातर को पानी की सप्लाई में 20% तक कटौती कर दी है, जबकि स्विमिंग पूल्स को पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। इसके साथ ही तामीराती साइट्स के लिए भी सप्लाई बंद कर दी गई, जबकि शहरियों के लिए सप्लाई में निहायत सख्ती से 10% कटौती नाफिज की गई है। इसी दरमियान अवाम बारिश शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी मुमकिन तारीख 20 जून के बजाय 25 जून बताई जा रही है। मानसून की आमद में हद दर्जा ताखिर से अवाम बेहाल हैं और ऐसे संगीन हालात में महकमा मौसमियात के माहिरीन खामोश हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से इसकी वेबसाइट पर रिवायती अंदाज में महदूद मालूमात फराहम की जा रही है और इसके माहिरीन सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देने और मज़ीद पुख्ता तफसीलात फराहम करने से कतरा रहे हैं। रियासत उड़ीसा के महकमा स्कूल और मास एजुकेशन को उस वक्त ज़बरदस्त अवामी नाराज़गी और तनकीद का सामना करना पड़ा। मामला बेहद संगीन और हैरान करने वाला है। तालीमी सेशन 2026-27 के लिए क्लास अव्वल से हश्तुम 1 से 8वीं क्लास तक के लिए जो नई किताबें छपकर आई हैं, इनमें 1-2 नहीं बल्कि हक़ाइक़, छपाई और नज़रियाती एतबार से 1678 गलतियाँ पाई गई। सबसे बड़ी सितम ज़रफ़ी ये है कि इन किताबों को कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 और उड़ीसा निसाबी फ्रेमवर्क 2025 के तहत डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन और SCERT जैसे बड़े इदारों की निगरानी में तैयार किया गया। इस बड़ी लापरवाही पर सख्त रुख इख्तियार करते हुए वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने एक आला सतही जांच के अहकाम दे दिए हैं ताकि इस क्वालिटी कंट्रोल की नाकामी के जिम्मेदार अफसरान और इदारों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। बताया जा रहा है कि गलतियों का पुलंदा कहीं जाने वाली ये किताबें जब स्कूल पहुंची तो इन्हें पढ़ाने वाले असातिज़ा के भी होश उड़ गए। किताबों में इतनी गैर जिम्मेदाराना गलतियाँ हैं जो बच्चों की पूरी दुनिया को ही बर्बाद कर सकती है। इनमें दुनिया के सबसे अजीम साइंसदां सर आइजैक न्यूटन को साइंसदां के बजाय अजीम पायलट लिखा गया है। इसके अलावा कर्नाटक असेंबली की तस्वीर को उड़ीसा असेंबली बताकर छाप दिया गया है। वहीं कर्नाटक के मशहूर पंपी मंदिर अहाते की तस्वीर को कोणार्क सूर्य मंदिर बता दिया गया। उड़ीसा की मशहूर न्यायामगिरी पहाड़ियों को जोग्राफियाई निसाबी किताब में गलत तरीके से झारखंड में दिखाया गया। उत्तर प्रदेश के महकमा थानवी तालीम ने निज़ाम में शफाफियत और मियार को यकीनी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश रियासत के 465 स्कूलों की मंजूरी मनसूख कर दी। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने वाज़ेह किया कि यह कार्रवाई तालीमी सेशन 2024-25 और 2025-26 को मद्देनजर रखकर अमल में लाई गई है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के सेक्रेटरी भगवती सिंह ने बताया कि इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि या तो वहाँ मुसलसिल 2 बरसों तक कोई तालिब इल्म बोर्ड इम्तिहान में शरीक नहीं हुआ या फिर तालीमी सरगर्मियाँ और क्लासेस बाकायदा तौर पर मुनक़िद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के दफात के मुताबिक अगर किसी इदारे से मुसलसिल 2 बरस तक कोई तालिब इल्म इम्तिहान में शरीक ना करे या इदारे में तदरीसी अमल जारी ना हो तो इसकी मंजूरी खुद ब खुद ख़त्म तस्वुर की जाती है। इसी कानून के तहत मुख्तलिफ अजला के 465 स्कूलों की मंजूरी खुद ब खुद ख़त्म हो गई है। तेलंगाना रियासती काबीना ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि हैदराबाद मेट्रो रेल फेज़ 2 प्रोजेक्ट को फौरी मंजूरी दी जाए। काबीना ने मरकज से मंजूरी के हुसूल में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वज़रा और BJP अरकान पार्लियामेंट से ताउन की अपील की। काबीना ने किसानों की रहतु भरोसा स्कीम की इमदादी रकम 30 जून से जारी करने का फैसला किया। तेलंगाना काबीना का गैर रस्मी इजलास सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में किसानों के मुख्तलिफ उमूर और काबीना को डिजिटल करने से मुतालिक फैसले किए गए। बाद में मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, T नागेश्वर राव, सीता अक्का ने कहा कि काबीना ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि हैदराबाद मेट्रो रेल फेज़ 2 प्रोजेक्ट की जल्द मंजूरी दी जाए। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से मुतालबा किया है कि वो फंड्स में भले ही हिस्सेदारी अदा ना करे लेकिन दरकार मंजूरियाँ फौरी जारी करें। तेलंगाना हुकूमत ने RTC मुलाजमीन से किए गए वादे की तकमील करते हुए 11% फिटमेंट पर 1 जुलाई से अमलावरी का ऐलान किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने RTC की कारकर्दगी पर आला सतही इजलास में RTS 2021 के तहत 11% फिटमेंट की अदायगी का ऐलान किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि RTC की मुस्लिमा यूनियनों के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए RTC यूनियनों के इंतखाबात का फैसला करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 30 माह के दौरान RTC के इस्तेहकाम के लिए कई कदम उठाए हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि 2023 से 26 के दौरान हुकूमत ने 1078 करोड़ के मसारिफ से 2815 नई बसों को खरीदा है।
तेलंगाना में 26 से 28 जून अराजियात की खरीदो फरोख्त नहीं हो पाएगी क्योंकि महकमा स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट में बास टेक्निकी खामियां पैदा हुई है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट के सर्वर की दुरुस्तगी के लिए हुकूमत ने 26 से 28 जून खरीदो फरोख्त की सरगर्मियों को रोक दिया है। इंस्पेक्टर जनरल स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन ने बताया कि हुकूमत वेबसाइट और सर्वर को बेहतर बनाते हुए खिदमात में शफाफियत पैदा करेगी। रजिस्ट्रेशन की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए 2 दिन वेबसाइट बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि 26 जून को यौम आशुरा की तातील है जबकि 28 जून को इतवार है, लिहाजा सिर्फ एक दिन यानी 27 जून को रजिस्ट्रेशन खिदमात मुतासिर रहेगी। तेलंगाना में मानसून की बारिशों का सिलसिला 23 जून से होने की पेशकशी की जा रही है और कहा जा रहा है कि 23 जून से शुरू होने वाली बारिशें ज़रूरी सरगर्मियों के लिए सूदमंद फायदा बख्श साबित होंगी। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए इलामिया के मुताबिक तेलंगाना के बेशतर अजला में 23 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता दिनों की गई पेशकशी में दावा किया था कि 17 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। बादशाह रियासत में गर्मी की लहर की पेशकशी करते हुए 19 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशकशी की गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 23 जून से रियासत तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिशों का इंतजार कर रहे अवाम के लिए भी महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की जाने वाली ये पेशकशी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि दोनों शहरों में भी मानसून की आमद के बावजूद बारिश ना होना और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के नतीजे में शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दही इलाकों में ज़रूरी मजदूर और किसान बारिश ना होने के सबब इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करने पर मजबूर होने लगे हैं। नाज़रीन से ख्वाहिश की जाती है कि आज जुमे के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बारिश के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम करें। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की समाजी, मुआशी और तालीमी तरक्की के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए बजट में खातिर ख्वाह फंड्स मख्तस किए गए हैं और तरक्याती कामों को जंगी बुनियादों पर आगे बढ़ाया जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरीट में एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें अक़लियतों की फलाह व बहबूद के मुख्तलिफ स्कीमों और तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़रुद्दीन और अक़लियती कॉरपोरेशनों के सदूर नशीन ने शिरकत की। उर्दू एकेडमी की गोल्डन जुबली तकारीब के मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि उर्दू तहजीब व सकाफत की अक्कासी करने वाले बड़े पैमाने पर मुशायरे न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में भी मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़िद होने वाली मरकज़ी तकरीब के लिए ज़रूरी इंतज़ामात करने की हिदायत दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना भर में अक़लियती अक़ामती स्कूल्स जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात के साथ तामीर किए जा रहे हैं, जो मुल्क भर के लिए एक मिसाली नमूना बन रहे हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 2014 के बाद से मुल्क में मुसलमानों की अवामी नुमाइंदगी मुसलसिल गिरावट का शिकार है। कोई भी जमहूरियत उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती अगर इसकी 14% आबादी को मुल्क के फैसला साजी के अमल से गायब कर दिया जाए। आइन के आर्टिकल 38 समाजी, मुआशी और सियासी इंसाफ पर जोर देते हैं। सियासी इंसाफ का मतलब है कि हर बरादरी का फैसला साजी में मुनसिफाना व मसावाना हिस्सा हो। सियासी इंसाफ के बगैर समाजी या मुआशी इंसाफ नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकर्दा अंग्रेजी अखबार में सहाफ़ी निशान रंजन और रोशन किशोर की जानिब से भारत के मुस्लिम अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के आदाद शुमार के साथ एक सिलसिलेवार सीरीज शाये की, जिसमें मुकम्मल आदाद शुमार के साथ यह बताया गया कि किस तरह से पार्लियामेंट और असम्बलियों में मुसलमानों की नुमाइंदगी में कमी वाक़ हुई है। इस ज़िमन में मुल्क की तमाम असम्बलियों और पार्लियामेंट के आदाद शुमार को पेश किया गया, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह सीरीज़ पार्लियामेंट और कानून साज असम्बलियों में मुसलमानों की नुमाइंदगी पर एक बहुत अहम तहरीर है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजदान ने शहर हैदराबाद में जुमेरात की रात देर गए हुई बारिश के दौरान बारिश से मुतासरा इलाकों का शख्सी तौर पर मुआयना किया। उन्होंने सुमाजीगुड़ा जंक्शन के अलावा प्रजा भवन के अतराफ व एकनाफ के इलाकों में पानी जमा होने वाले मुकामात पर खुद पहुंचकर मुआयना किया। इनके हमरा दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि वो GHMC अहदेदारों के साथ तालमेल के जरिए सड़कों पर जमा पानी की फौरी निकासी के लिए इक़दाम करें ताकि ट्रैफिक में खलल अंदाजी ना हो। हैदराबाद फास्ट की खुसूसी टीमों की जानिब से किए गए धावों के दौरान पनीर में मिलावट, गलत ब्रांडिंग और फूड सेफ्टी क़वानीन की खिलाफवर्जियों का इंकशाफ हुआ। फूड सेफ्टी की टीमों ने 45 आउटलेट्स और 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तलाशी ली, जिसमें बड़े पैमाने पर पनीर की गलत ब्रांडिंग और मिलावट का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने बताया कि हुकाम के इल्म में यह बात आई कि वनस्पति, वेजिटेबल फैट्स और दूध से चीज़ एनालॉग मसनूआत को मुनासिब वजाहत और मालूमात फराहम किए बगैर पनीर, मलाई पनीर या मिल्क पनीर के नाम से फ़रोख्त किया जा रहा था। तहक़ीक़ात के दौरान मालूम हुआ है कि बाज़ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ये मसनूआत मैन्युफैक्चरर्स के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसी पड़ोसी रियासतों से हासिल करके पनीर के नाम पर फ़रोख्त कर रहे थे। बाज़ मुकामात पर इन्हीं मसनूआत लो फैट पनीर, मीडियम फैट पनीर, फ्रेश पनीर जैसे गुमराहकुन नामों के साथ मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा था। यह अमल न सिर्फ सारिफिन को गुमराह करने के मुतरादिफ है बल्कि वाज़ेह तौर पर गलत ब्रांडिंग और धोखाधड़ी के ज़ुमरे में आता है।
हुकाम के मुताबिक मुआयने के दौरान यह पाया गया कि दूध के बगैर मसनूई पनीर की तैयारी की जा रही है, जो कि सारिफिन को गुमराह करने और फूड सेफ्टी कानून की खिलाफ वर्जी है। शहर हैदराबाद के मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ जनप्रिया लेक व्यू अपार्टमेंट में एक चौंका देने वाला वाक़ा पेश आया, जहां एक मासूम बच्चे को मुबैना तौर पर हरासा किया गया और इसे पाकिस्तानी कहा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा गया है कि किसी बात पर एक ख़ानदान को हरासा किया गया और इन्हें पाकिस्तानी कहा गया। वीडियो में देखा गया कि चंद लोग एक ख़ानदान से बहस तकरार पर उतर आए, इसी दौरान इन्हें पाकिस्तानी भी कहा गया। वीडियो में देखा गया है कि कम उम्र लड़का झगड़ा करने वाले शख्स से कह रहा है कि वो इसे किस तरह से पाकिस्तानी कह सकते हैं। लड़के ने बताया कि वो हिंदुस्तानी है और इसके दादा हिंदुस्तानी फ़ौज में सूबेदार थे। इस दौरान वो शख्स लड़के को पाकिस्तानी कहता हुआ नजर आता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस वायरल वीडियो में बाज़ ख़वातीन इस लड़के के अरकान ख़ानदान से आधार कार्ड, शिनाख्ती सबूत तलब करते हुए नजर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आया वो माँ नवाज हैं या कौन है। लड़के के साथ मौजूद खातून ने बताया कि इन्हें यह कहते हुए हरासा किया जा रहा है कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से और वो यहाँ बम लगाने आए हैं। खातून, लड़का और इनके अरकान ख़ानदान पड़ोसियों की इस हरकत पर हैरतज़दा रह गए। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पुलिस की मौजूदगी में भी बाज़ अफराद ने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिस पर सारिफिन ने शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया। सारिफिन का कहना है कि अगर किसी को इस मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाया गया तो ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह हैदराबाद है और रियासत तेलंगाना है, जहाँ रेवंत रेड्डी की हुकूमत है।